तो जर्नी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, हम लोग एक दूसरे का वेट करते हैं। तो यहाँ पहुँचते हैं हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अपनी टिकट कलेक्ट करते हैं। 1 आवर सब्र करने के बाद हमें हमारा फल कुछ इस तरह दिखता है। ओह माय गॉड। इस व्यू को देखते हुए मुझे एक गाना याद आता है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। 2 टाइप ऑफ पीपल हर जगह होते हैं, जैसे कि ये कंटिन्यूसली आधे घंटे से बाहर देख रहा है और मुझे नींद आ रही है, दिल कर रहा है बाहर फेंक दूँ उसे। तो इन भैया के लिए एक चीज़ सूट करती है, शायद इनकी बीवी ने इनको सोने नहीं दिया और ये यहाँ सो रहे हैं। तो हमने फर्स्ट डे ये काढ़ा पिया जो कि बहुत अच्छा था। ये वहाँ लोग बहुत पीते हैं तो हमने भी ट्राई किया। तो ये हमारे भैया कारों में जंजीरें फंसा रहे थे ताकि हमारी कार फिसले ना। हम 2-3 बार बचे हैं फिसलने से। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, हमारी बैंड बज चुकी थी बाहर खड़े हुए, लेकिन भैया पता नहीं कैसे ये फिर भी काम कर रहे थे। और हम इनसे रिव्यूज़ लेते हैं हमारे साइड वाले बंदों से। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था लेकिन मज़ेदार था। आई थिंक -25 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा था, हालत बुरी करने के लिए, जो कि चंगला पास पे। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। तो ऑप्शन नहीं था हमारे पास, थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें कैप्चर करनी थी और कल्टी होना था। और ये कार वाले भैया बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाए, जिससे मन खुश हो गया। ये लम्हे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हम जीना चाहते थे। और इस लद्दाख की सर्दी में कार का हीटर मतलब ना के बराबर ही था। और ये हैंडसम बॉय पोज देता हुआ क्योंकि इसे 2 लड़कियां भाव दे रही थी। बस फिर क्या, इन वादियों में तो बस खोना ही था। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि सब लोग अपनी जॉब से छुट्टी लेके आए थे जीने के 4 दिन एंजॉय कर। सुकून मिला। तो चंगला पास पहुंचने से पहले ही हमें वार्निंग मिल गई थी। आप देख सकते हैं ये बर्फ़ जमी हुई है। ये था चंगला पास जो कि 17,000 समथिंग फीट पे है, जो कि बहुत ठंडा था, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर था। ओफ, ये स्कूटर और रेड हेलमेट एंड लाइट प्रिया, आप समझ ही गए ना मैं किसकी बात। उसके बाद हम निकल पड़े अपनी बाइक्स पे लद्दाख को थोड़ा और एक्सप्लोर करने। तो ये वहाँ के नज़ारे। सेकेंड डे जब हम यहाँ पे निकले, हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह दिखी। ये एक पुल था जो कि टूटा हुआ था, तो हमने साइड पे वहाँ पे शूट करने का सोचा। ये प्लेस भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे रिवर बहुत ही अच्छी वाइब दे रही थी। हम यहाँ पर उतरे थोड़ी देर, वैसे हमारी हालत यहाँ पे काफ़ी ख़राब थी। हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा कुछ बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम भी अपनी बाइक से उतरे और शुरू हो गए। वेलकम टू लेक। यहाँ थे हम चादर लेक के पास, जो कि बहुत ही सुंदर थी, लेकिन ठंड से हमारी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मुझसे यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था क्योंकि मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। धूप थी लेकिन बहुत लो टेम्परेचर था। ये चादर लेक जितनी सुंदर थी उतनी खतरनाक भी थी। हमने इसको चेक किया, ये काफ़ी मोटी वैसे जमी हुई थी, फिर ही हम इसके ऊपर चले। उम्मीद नहीं थी लेकिन हमें खाने को मिले मोमोज। तो हम रात को मार्केट में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट जल्दी बंद हो जाती है, तो हमें कुछ खास तो नहीं मिल पाया और हम फिर वापस आ गए। तो ये था पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे क्योंकि हम लोग सब लोग आगे पीछे हो गए थे, मतलब बिछड़ गए थे। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे। और हम यहाँ गए लद्दाख के फेमस पत्थर साहिब गुरुद्वारा में, जो कि बहुत ही अच्छा था। यहाँ हमने सोचा क्यों ना थोड़ी फोटोज क्लिक करवा लें।
ये थे मैग्नेटिक हिल्स जो कि लद्दाख के आप लोगों को पता ही है। छोटी सी प्यारी सी फैमिली। इस टूटे हुए ब्रिज पे हमने टूटी सी वॉकिंग कर ली। वापस आते हुए हमें एक और बच्चा मिला जो मुझसे पूछ रहा था, दीदी कुछ बचा के लाई हो या बाकी सब डॉग्स को दे आई हो? बिस्किट्स प्लीज़। कुछ प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ थे। हाय गर्मी। और यहाँ दीदी ऐसे भाग रही थी जैसे जन्नत मिल गई हो, लेकिन जन्नत तो पता नहीं, लेकिन मोमोज जरूर मिल गए थे। मैगी खाने के बाद हम निकल पड़े पेंगोंग लेक के लिए। पेंगोंग लेक के पास ये जगह बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ 3 इडियट की शूटिंग को ये दर्शाता है और बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। फिर हमने विजिट किया शांति स्तूपा और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह था। नेक्स्ट डे भी हम निकल पड़े थे लद्दाख की ब्यूटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने। वाकई बहुत सुंदर था। अनडाउटेडली लद्दाख की ब्यूटी देख के मुझे लद्दाख से प्यार हो गया। ये थी लद्दाख की सुंदर सी मार्केट जिसमें आपको बेसिक नीड्स और आप शॉपिंग का सामान आपको आसानी से मिल सकता है। और ये लद्दाख के वो लम्हे थे जो हर इंसान जाने से पहले सोचता है और हमने ये बहुत एंजॉय करे। और थर्ड डे भी हम निकल पड़े थे अपनी बाइक्स को लेकर और हमें यहाँ पर कुछ प्यारे से डॉग मिले तो हमने उन्हें कुछ खिलाया। लद्दाख की खूबसूरती देखते देखते हम लद्दाख में खो गए थे। तो लास्ट डे हम निकले थे चादर लेक के लिए और फ्रोजन वाटरफॉल के लिए क्योंकि वो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारी फ्लाइट थी। यहाँ हमें हाई एल्टीट्यूड की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हमने फिर भी थोड़ा बहुत एंजॉय किया। ये था हमारा लास्ट डे लद्दाख में। हालत ख़राब थी, लेकिन अगर ये भी ना करते तो फिर दुख बहुत होता। वापस आते हुए हमें थोड़े और बच्चे मिले। हमने इनको वो बिस्किट खिलाए जो हमने अपने साथ कैरी किए थे। तो ये था संगम पॉइंट जहाँ पर दो नदियाँ आपस में आके मिल रही हैं। दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक ब्लू है और दूसरी थोड़ी मडी है। और ये भैया वो थे जो मेरी सीट पे खुद बैठ गए थे क्योंकि मैंने आपको 2 टाइप ऑफ पीपल बताया था स्टार्टिंग में। व्यू के चक्कर में मेरा स्पेक्स टूट गया और मुझे ना चाहते हुए भी वेलकम वाला मजनू बनना पड़ा। हर इंसान लद्दाख से वापस आते समय यही सोचता है कि वो लद्दाख दोबारा आएगा। तो इसी ब्यूटीफुल सफ़र की तरह हमारी जर्नी यहाँ ख़त्म हुई। तो यहाँ हम लद्दाख को बाय करते हुए लद्दाख की यादें अपने साथ लेके जा रहे थे। मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। ये व्लॉग मेरा कैसा रहा मुझे ज़रूर बताना लाइक कमेंट करके। बाय।